Continue it with the second importance, that is specialization. In organization one main activity is divided into many sub activity. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैनी सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड ईच ऑफ दीज, और हर एक एक्टिविटी जो है, आर अलाउड डिफरेंट पर्सन टू गेट स्पेशलाइजेशन. और ये कह रहे हैं स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए हर एक सब एक्टिविटी को एक डिफरेंट एम्प्लॉय को क्या कर दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है. बट एम्प्लॉय फोकस ऑन देयर सब एक्टिविटी, ठीक है, ऑनली. ये कहना है कि एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ अपनी सब एक्टिविटी पे फोकस करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द मेन एक्टिविटी, और मेन जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसके बारे में सोचना भूल जाते हैं. सो विद कोऑर्डिनेशन, ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से इट कैन बी अश्योर, ये अश्योर किया जाता है दैट एवरीवन कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, कि हर एक जो एम्प्लॉई है जिसको कि एक एक्टिविटी दी गई है, एक सब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है, दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, कीपिंग इन व्यू, ये ध्यान में रखते हुए दैट व्हाट इज़ द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म, कि जो टोटल काम है वो कितना है. और अगर एक एम्प्लॉय का काम जो है वो टाइम पे फिनिश नहीं हो रहा है तो दूसरा चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, अपना काम शुरू नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ आर इंटर connected. So with the help of coordination it may be possible that we can create balance between all the activities या all the sub activities which are performed by different employees so that they can achieve the target which is of the organization. Now come to next one. The next if you are talking the last feature भी आप या फिर last importance भी आप इसे कह सकते हैं, और वो जो है वो क्या है हमारी, देखिए जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस. इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द यूनिट्स, ओके, ऑल द यूनिट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड द हायर इंटरडिपेंडेंस अमंग द यूनिट द ग्रेटर नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन. ये कह रहे हैं कि फर्म के अंदर जो है वो क्या होता है कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होती है, इंटर रिलेटेड है, यानी कि हर एक जो है वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि एक के काम के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता. और जितना ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड हुआ जाता है उतनी ही ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज इफ़ कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट देयर सो वर्क कांट बी कंप्लीट. जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के तौर पे बनाया हुआ है छोटा सा समझाने के लिए. देखिए कंपनी में ये सभी डिपार्टमेंट आपने देखे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, सेलिंग होती है, एंड दीज ऑल आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट. बिकॉज इफ फाइनेंस मैनेजर या इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉट गोइंग टू प्रोवाइड प्रॉपर फाइनेंस टू purchase department, then it is not possible for purchase department to purchase the goods. And if you are talking next level, then if purchase department is not going to purchase a material on time, then production department is not able to produce anything, and if production department is not going to produce anything, then marketing department is don't have anything for मेकिंग स्ट्रेटजीज़, क्योंकि वो स्ट्रेटजी किसके लिए बनाएंगे, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और अगर प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है तो वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करने का. एंड इफ़ मार्केटिंग इज़ नॉट देयर एंड इफ़ प्रोडक्शन इज़ नॉट देयर, देन सेल डिपार्टमेंट कांट डू एनीथिंग. सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो भी कुछ भी नहीं कर सकता. तो ये कह रहे हैं इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन या टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स सो दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड. और ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन की हेल्प से इन्हें पता होता है कि व्हाट a particular department is doing and after in how much time they have to complete their work so that the next department can start their work on time. So these are the importance of coordination and this is chapter 1.4 complete है, या आप कह सकते हैं कि यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं. From tomorrow we are going to learn about the second unit, that is principle of management. Till then, bye and thank you.